बानी की अस्पताल मुंतकली पर अदालती डेडलाइन में चंद घंटे बाकी। इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में इंतजामात मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं यकीन है बानी को अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, अदालती फैसले पर अमल होगा। 2 दिन का ऑर्डर था, 2 दिन में अभी टाइम बाकी है, रात 12 बजे तक, और मुझे कभी यकीन है इंशाल्लाह ताला के खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होती हैं। जैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। बानी की अस्पताल मुंतकली की डेडलाइन 12 बजे है, ये इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून का साफ़ी को जवाब। आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा अभी वक्त है, देखें क्या होता है। राना सना कहते हैं बानी को रिलीफ कानून के मुताबिक नहीं, नजर सानी की दरखास्त दोबारा दायर कर रहे हैं, फैसले पर अमल करेंगे। रजिस्ट्रार ने दरखास्त पर एतराज़ किया था। जो है वो रिड्रेस करने के लिए रिव्यू दायर किया है। जैसे ही रिव्यू का फैसला होता है तो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कानून और आइन की पाबंद है और उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट के फैसले का एहतराम जो है वो लाज़िम है। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में कहा ताली दोनों हाथों से बजती है, देखना है अपोजिशन कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है, मुल्क में बेहतरी के लिए किस कदर संजीदा है। इस वक्त एक अपोजिशन लीडर के चैम्बर में इब्तिदाई मुशावरत हुई है और इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि हमें एक जॉइंट अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारा एक मुश्तरका पार्लिमानी किरदार सामने आए। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की पोजीशन मजबूत। मुत्तहिदा महाज के क़याम पर इत्तफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। JUI सरबराह ने कहा यह पहली नशस्त थी, मजीद मुशावरत भी होगी। तमाम जमातें मिलकर अपोजिशन करेंगी, मुश्तरका हिकमत अमली तय करेंगे। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भी बात हुई। कौमी असम्बली ने दिफाई अफवाज एक्ट 2026 मंजूर कर लिया। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट 2026 भी मंजूर। दिफाई अफवाज का नया हेडक्वार्टर्स कायम होगा। आर्मी चीफ बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, अफवाज के ऑपरेशनल कमांडर और वजीर आजम के आला तरीन फौजी मुशीर होंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को नेशनल कमांड अथॉरिटी का नया रुकन बनाया गया है। सेनेट ने भी बिल्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आम इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला समेत 4 सूबाई IG और आला हुक्काम की शिरकत। शहबाज शरीफ को मुल्क की सिक्योरिटी के मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मामलात पर ख़ुसूसी हदायत जारी की। मुसल्ला अलहदगी पसंद कुव्वतें कलदम TTP और BLA के राब्ते हैं। उनका मरकज अफगानिस्तान और भारत सहूलतकार है। बिलावल भुट्टो का बयान। चेयरमैन PP ने कहा कौम परस्तों से मुतालिक उनके बयान से मुराद अलहदगी पसंद कुव्वतें थीं, अल्फाज के चुनाव में गलती हुई। सुथरा पंजाब के दावे बारिश में बह गए। रावलपिंडी में 4 दिन से बरसात, लोग घरों में महसूर हो गए। अशिया खुरानोश की किल्लत, हुकूमती मशीनरी नाकाम, लोग खुद नकासी आब में मसरूफ। नाला लई के अतराफ आबादी खौफ और हरास में मुब्तला। इस्लामाबाद में कारोबार जिंदगी मुतासर। फैसलाबाद में भी हर तरफ पानी। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत बनाए गए बाजारों का सीवरेज निज़ाम बैठ गया। मजीद बारिश की पेशगोई।
गुजरात में 113 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें, दरिया, गलियां झील में तब्दील। सरगोदा रोड, रेलवे रोड, जिना रोड और दीगर मकामात पर कई फीट पानी जमा। घर और बाजार डूब गए। जेलम, दीना, पिंड दादन खान, खारियां, पीर सुहावा में हर तरफ पानी। सियालकोट, नारोवाल, अचक में भी निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। कई पुल बह गए। इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बरसात। धंडोका और मनसबदार में कश्तियां चल पड़ी। 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। स्वाबी में छत गिरने से बाप और बेटी जाम बहक। माँ और बेटा जख्मी हो गए। 4 सदा में घर और स्कूल ज़ेर-ए-आब। तातील का ऐलान कर दिया गया। नौशहरा का भी बुरा हाल। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी है। पंजाब में बारिश से तबाही। कौमी मीडिया सही कवरेज नहीं दे रहा। कराची में चंद घंटे बारिश की भरपूर कवरेज दी जाती है। शर्जील मेमन का इज़हार अफसोस। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, बारिश से मुतासरा हर इंसानी जान तवज्जो और मदद की मुस्तहिक है। कुदरती आफात को कभी सियासी रंग नहीं देंगे। अफगानिस्तान के इलाके बदख्शा में अफगान फ्रीडम फ्रंट का हमला। 4 तालिबान एहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए। 19 अगस्त को फैजाबाद में रॉकेट हमला किया था। गवर्नर का दफ्तर और सिक्योरिटी चौकी निशाना बनाई गई। झड़प आधा घंटा जारी रही। अमेरिका जनूबी कोरिया की मशकों के दौरान शुमाली कोरिया का बड़ा इकदाम। 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दिए। जनूबी कोरिया बरहम। फौज को तैयार रहने का हुक्म दिया। हंगामी सिक्योरिटी इजलास। मिसाइल दागना संगीन कदम करार। कहा, यह सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी मुखालफत के बावजूद इसराइल का एक और घिनौना इक़दाम। मगरबी किनारे पर एक और बस्ती की तामीर। CNN के मुताबिक 1200 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स बनाए जाएंगे। सेहोनी वजारत हाउसिंग ने टेंडर तलब कर लिए। इस इक़दाम से मगरबी किनारा तकसीम और फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगोर में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। असलहा, बारूद, IEDs, गाड़ियां, कलंदन तंजीम का झंडा भी बरामद। दहशतगर्द बड़ी कार्रवाई के लिए मोटरसाइकिलों पर जा रहे थे। कार्रवाई कली सोरान में की गई। सियासी अस्करी क़यादत का जवानों को खराज तहसीन। जमात इस्लामी के कराची और लाहौर में धरने जारी। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। हुकूमत रिफाइनरीज अपग्रेड करने के बजाय रकम इकट्ठी कर रही है। पेट्रोलियम लेवी का बोझ आम आदमी उठाता है मगर इसे कुछ नहीं मिलता। सानह गुल प्लाजा कराची केस पे 7 माह बाद अहम पेशरफ्त। सिविल डिफेंस के 2 अफसर बरतरफ कर दिए गए। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्म जारी कर दिया। दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई आखिरी मरहले में है। गुल प्लाजा की मखदूश इमारत जल्द ही मस्मार की जाएगी। हुकूमत पंजाब बिलाखिर बल्दियाती इंतखाबात कराने पर आमादा हो गई। ज़िशान रफीक ने कहा, सिफारिशात पेश कर दी, अब इलेक्शन कमीशन तारीख दे। वज़ीर आला मरियम नवाज पुरअज़्म है, बल्दियाती इंतखाबात अवाम का हक है। कराची को टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। चाइना मोबाइल पाकिस्तान से पार्टनरशिप, डाटा सेंटर बनाया जाएगा। वक्त ने 4 अरब की इब्तदाई सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। 10 साल में मज़ीद 14 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। तुर्बत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने शहरी को अगवा कर लिया। अहले खाना के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर 6 दहशतगर्द सवार थे। बलीदा की गली बाबोट बाजार से इमाम को उठाकर ले गए। खानदान खौफ में मुब्तला। इमाम की जल्द बाजियाबी की अपील। सुथरा पंजाब वर्कर्स को तनख्वाह बर वक्त अदा की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हदायत कर दी। उन्होंने कहा, हर चीज में शफाफियत ला रहे हैं। घर पर भी हर चीज की निगरानी करती हूँ। शहबाज शरीफ निकासी आपके लिए खुद खड़े होते थे, हमने सिस्टम बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा
असद हसन अशबानी की मुलाकात, वज़ीर-ए-आज़म का शाम की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के लिए हमायत का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गोलान पहाड़ियों पर शाम के साथ हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। हूसी हमले में पाकिस्तानी जंभाक और जख्मी, उन्हें जद्दा से कराची पहुंचा दिया गया। शोधा में लांची के उमैर अफजल और मंजिल पंप के मोहम्मद अकरम शामिल, आबिद रिजवान और वहीद जख्मी हुए। सऊदी सफारत खाने और पाकिस्तानी हुकाम ने मैयतें वसूल की। चंद जख्मी जद्दा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। गैर मुल्कियों से साइबर फ्रॉड और फहश मवाद का नेटवर्क चलाने का इंकशाफ। वफाक का मुल्क भर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। NCCIA के ऑपरेशन ग्रे की नाकामी के बाद नई टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। वफाकी पुलिस और ज़िला इंतजामिया के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। गैर मामूली मौशी जंग शुरू करेंगे। अमरीकी सदर ने ईरान को तबाहकुन कार्रवाई की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा तेहरान पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा। ईरान की मुआवनत करने वाले मुल्कों को भी संगीन नताइज से मुतनब्बे कर दिया। अमरीकी इक्तसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत के लिए खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा ट्रंप का ऐलान अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। नाकाम पॉलिसियां मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बाइस बनेगा। आबनाए हुर्मुज़ पर पासदारान इनकलाब का कंट्रोल नहीं रहा। अमरीकी हुकाम ने बड़ा दावा कर दिया। मीडिया के मुताबिक जनूबी रास्ते पर खुफिया शिपिंग कॉरिडोर कायम। तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त जारी। रोजाना 1 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी तक पहुंचाया जा रहा है। अमरीकी फिजाइया निगरानी भी कर रही है। अमरीका कर्जों की दलदल में धंस गया। पहली बार कर्ज की रकम $40 ट्रिलियन से जायद हो गई। सूद की अदायगियां समाजी बहबूद के अखराजात आम वजह करार। टैक्सों में कमी से भी हुकूमती आमदनी मुतासर हुई। महकमा खजाना के मुताबिक 2017 के बाद से कर्ज 2 गुना हो चुका। मालियाती बहरान से खबरदार कर दिया। तुर्की को शाम में फौजी अड्डा कायम करने नहीं देंगे, यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा तुर्की ने वार्निंग नजरअंदाज की थी। इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह रोमान गोफमान का शामी वज़ीर ख़ारजा असद अशबानी से टेलीफोन पर राबता। तुर्की से मुतल्लिक बातचीत की। माहदों के बावजूद इसराइल की गजा पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनी रियासत का रोजाना 30-40 अफराद शहीद करने का एतराफ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त तनकीद। अंतोनियो गुतरेस ने कहा बेगुनाहों का कत्ल किसी सूरत कबूल नहीं। सूरत हाल इंतहाई होलनाक और गैर इंसानी है। इसराइली पॉलिसियों पर बरतानिया ऑस्ट्रेलिया का सख्त एहतजाज। बरतानिया ने इसराइली नाज़िमुल अमूर को तलब कर लिया। यहूदी आबादकारी का मंसूबा रोकने और टेंडर वापस लेने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया ने गजा में इमदादी कारकुनों की हलाकत पर खरी खरी सुना दी। फौजदारी कार्रवाई शुरू न करने पर भी बरहमी का इजहार। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पर रूस का मिसाइल हमला, 5 अफराद हलाक और 23 जख्मी। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए। मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सोलमंस्की में 5 मंजिला इमारत के करीब मिसाइल का मलबा गिरने से आग लग गई। बच्चों का अस्पताल भी मुतासर। कीनिया में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 अमरीकियों समेत 7 अफराद हलाक हो गए। एक्वाडोर की इंटेलिजेंस के सरबराह और उनकी अहलिया भी शामिल। हुकाम के मुताबिक हादसा लोसियाबा के महफूज वाइल्ड लाइफ इलाके में पेश आया। वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। सोने की तलाश ने हमेशा की नींद सुला दिया। वस्ती अफ्रीका के मुल्क कैमरून में कान बैठ गई। 100 से ज्यादा कानकुन हलाक हो गए। दर्जनों जख्मी और लापता हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुकाम ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। बरतानिया के शहजादा हैरी का फैमिली समेत अमेरिका से वापसी का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बादशाह चार्ल्स को वतन वापसी से आगाह कर दिया। कहा जा रहा है कि शहजादे और अहलिया मेगन मार्कल के मर्तबे में कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी।
पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 55वां यौम शहादत। 20 अगस्त 1971 को तरबियती परवाज पर थे। इंस्ट्रक्टर मतियुर रहमान ने तैयारा भारत ले जाने की कोशिश की। राशिद मिन्हास ने रुख जमीन की तरफ मोड़कर तैयारा तबाह कर दिया। मज़मूम साजिश नाकाम बना दी। सियासी और अस्करी क़यादत का खराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने कहा, राशिद मिन्हास की कुर्बानी हुब्बुल वतनी और फर्ज शनासी की रोशन मिसाल है। लीड्स टेस्ट का दूसरा दिन इंग्लैंड की टीम 112 रन पर 2 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स का दोबारा आगाज किया। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 171 रन पर आउट हुई थी। इंग्लैंड की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। बलूचिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कोच खैरुन्निसा सूबे में खवातीन क्रिकेट के फरोग के लिए मसरूफ अमल। कहती हैं बलूचिस्तान की बेटियों में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ मौके की जरूरत है। बासलाहियत खिलाड़ियों को कौमी और आलमी क्रिकेट तक पहुंचाना मकसद है। और सादा और पुरनूर चेहरा खुशकुन आवाज मारूफ गुलकारा नैयरा नूर को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। उनकी गाई गजलें और मिली नगमे आज भी दिलों में बसे हैं।